नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी ने कड़ा प्रहार किया है और बताया है कि दंगाइयों का इलाज डंडा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते। संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में हिंसा की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। सोमवार को दक्षिण 24 परगना के भांगर में पुलिस ने पहले दिन के वक्त आईएसएफ समर्थकों को कोलकाता की ओर जाने से रोका और फिर शाम ढलते ढलते यहां उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस वैन तक को नहीं बख्शा, बाइकों में आग लगा दी। चंद मिनटों के भीतर यहाँ सब कुछ राख कर डाला। कांड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक्स जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और ये सोनपुर बाजार है और अचानक ऐसा हादसा यहाँ पे घटा और लोग फिर ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं और मोर फोर्सेस, ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आए। उसके बाद में हालात सामान्य हुए हैं। 11 अप्रैल को जिस मुर्शिदाबाद जिले से वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा की चिंगारी उठी, उस मुर्शिदाबाद में फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद की फिजाओं में अभी भी तनाव महसूस किया जा सकता है। सड़कें सूनी पड़ी हैं, दुकानें बंद और हर तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी गई है। स्थानीय लोगों के जहन में हिंसा का वो मंजर अभी भी तैर रहा है। वाकबिल का जो जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। हिंसा की आग शांत भी हो जाए, लेकिन सियासत से
रह रह कर बयानों के ऐसे बाण छोड़े जा रहे हैं जो इस माहौल को और गरमाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राशिद अल्वी कह रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा एक्शन का रिएक्शन है। दिग्विजय सिंह ऐसा विषय उठा रहे हैं जिसका फिलहाल तो बंगाल की घटना से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। सियासत में कई बार बोलना जरूरी और कई बार मुद्दों पर चुप रह जाने की मजबूरी होती है। ममता ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। हिंसा को लेकर इशारों इशारों में बोली, वक्फ का मुद्दा बना रही, इस बात का खास ख्याल रखा। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি, এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने कई हिंदू परिवारों को बेघर कर दिया। जान बचाकर पड़ोसी जिले मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों का दर्द उनकी आंखों में झलक रहा है। दहशत के मारे घर बार पीछे छूट चुका है। वापसी कब होगी किसी को पता नहीं, लेकिन इस दर्द के बीच ममता के मंत्री कह रहे हैं कि हिंसा पीड़ित बंगाल से ही बंगाल में दूसरी जगह गए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। शर्म नहीं आती है ममता सरकार को? खुलेआम जिहादियों का साथ दे रही हैं। मुर्शिदाबाद को हिंदू फ्री जोन करना चाहती हैं लोग। मंत्री उसको डिफेंड कर रहा है कि बंगाल के लोग बंगाल में ही मूव कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है? एक बार जान जाइए, इस्लामिक जिहादियों का साथ ये सरकार दे रही है, इस सरकार पर ही ठिकरा फूटेगा। घर लगती है आग, अगर आग घर में लगती है ना, तो सिर्फ मेरे घर में नहीं लगेगी, बहुत सारे घर और जद में आएंगे। टीएमसी का घर भी नहीं बचने वाला। दिक्कत क्या है? बंगाल हिंसा के दो पहलू, एक वो जिन्होंने हिंसा का दर्द झेला, जिनके मकान उजड़ गए, उपद्रवियों ने जिन्हें रातों रात सड़क पर ला दिया, और हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर पर्दादारी कर रहे हैं। वैसे बंगाल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब इस मामले में इंसाफ के लिए पीड़ित सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वक्फ कानून दिए गए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर नई सियासत शुरू हो गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वक्फ को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि किसी के धर्म पर जबरदस्ती हमला करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। कांग्रेस के बाद उधर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून से मुसलमानों का भला होगा। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
दरअसल वक्फ कानून लागू होने के बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार कानून को मुसलमानों की हितैषी बता रहा है। फिलहाल सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर इमरान मसूद का बड़ा बयान। सरकार बद्रीनाथ कमेटी की जमीन रिलीज कराए, केदारनाथ कमेटी की जमीन भी सरकार छुड़ाए। हमारी चिंता के साथ साथ बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की जमीनों को भी सरकार को रिकवर कराना चाहिए। आप उनकी जमीनें रिकवर नहीं करा पा रहे, आप हमारे कल्याण की बात करने चल दिए। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी। मंदिर उड़ाने की धमकी पर अयोध्या में एफआईआर दर्ज हुई। साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। धमकी वाले ईमेल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए तमिलनाडु से भेजा गया था धमकी भरा ईमेल। तो साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया। इसके पीछे आखिर कौन है, सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मंदिर को उड़ाने से धमकी दी गई इस ईमेल के जरिए। अयोध्या के साइबर थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। तमिलनाडु से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साइबर थाने में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है। निमेश गोस्वामी से अपडेट लेते हैं। निमेश, क्या पता लगा पाई है पुलिस अभी तक मामले में? देखिए, पुलिस ने तो अभी फिलहाल अज्ञात के खिलाफ इस पूरे मामले में अभियोग पंजीकृत करके अब जांच में जुटी है। क्योंकि जिस तरीके से हॉट मेल के जरिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मेल पर ये तरीके की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर अब पुलिस भी बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रही है और जांच इस विषय पर कर रही है कि धमकी देने वाला जो है वो कहाँ का व्यक्ति है, किस जगह से, किस मेल एड्रेस से इस पर धमकी का जो मेल आया है वो कहाँ से आया है। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन अभी भी बारीकी से कुछ बोलने को पुलिस मीडिया के सामने तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि पहले भी इस तरीके की तमाम धमकियां आई हैं और अयोध्या में सुरक्षा को लेकर राम मंदिर परिसर हो चाहे फिर अयोध्या नगर की बात हो, संपूर्ण अयोध्या धाम एक अलग सुरक्षा घेरे में और राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी अलग है। लेकिन बावजूद चूंकि मेल आई है, इसके बाद से अयोध्या की सुरक्षा को भी थोड़ा सा मुस्तैद किया गया। हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है और इस पूरे मामले पर साइबर सेल में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्मचारी हैं महेश कुमार, उनकी तहरीर पर, क्योंकि यही जो साइबर सेल में उन्होंने अपनी शिकायत पर इन्होंने सबसे पहले मेल देखी थी और इन्होंने ही शिकायती पत्र दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच करते हुए एफआईआर दर्ज किया और अब आगे जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस बात की तस्दीक करा रही है कि मेल आई कहां से, मेल भेजने वाले की मंशा क्या है और क्यों इस तरीके की मेल उस व्यक्ति ने भेजी है। तमाम विधियों पर बारीकी से पुलिस जांच कर रही है। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया निमेश आपका। वहीं सूबे में आज 3 जगहों पर डीएम ऑफिस में बम से उड़ाने की सूचना से हड़कंप मच गया। अलीगढ़ बाराबंकी चंदौली के डीएम ऑफिस को ईमेल से धमकी दी गई है। बम की सूचना के बाद अलर्ट हुई एजेंसियों ने गहन छानबीन भी की। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन जांच में कहीं भी बम नहीं मिला। एहतियात बरतते हुए परिसर को खाली करा दिया गया है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने गहन जांच की है। अलीगढ़ बाराबंकी चंदौली 3 जगह पर ईमेल भेजकर ऑफिस को बम ब्लास्ट करने की धमकी दी गई। पूरे ऑफिस को खाली कराया गया। बम निरोधक दस्ता वहां पे पहुंचा और अब एजेंसियां और पुलिस इसकी जांच कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर सांसद, सनातन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कल एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से नया मुद्दा छेड़ दिया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम
बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। इस समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए। दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है, लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के मंदिर वाले विवादित बयान पर सियासी हंगामा जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने रामजीलाल सुमन का बयान नहीं सुना। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इतिहास के पन्ने मत पलटो। मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजीलाल सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? वहीं रामजीलाल सुमन के बयान के बाद से संत समाज में आक्रोश है। साधु संत लगातार एसपी नेता के बयान पर नाराजगी जता रहे। संतों ने कहा कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है, कहीं भी बौद्ध मठ का इतिहास नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो रामजीलाल सुमन जो है इनको पढ़ने की आवश्यकता है इतिहास को, क्योंकि बौद्ध से पहले सनातन है, सनातन पुरातन है। और अगर इनकी ऐसी इच्छा है तो खुदवा करके देख लें, इनके गांव क्षेत्र में होगा मंदिर, खुदवा करके देख लें, और इनके गांव क्षेत्र में मस्जिद भी मिलेगा, मैं वहाँ भी खुदाई करवा करके देख लेता हूँ। जहाँ अभी तक कहीं भी जो भी मंदिर हमारे खोदे गए हैं, जो हमारे पुरातन के द्वारा वहाँ निरीक्षण किया गया, ऐसा कोई भी अवशेष बौद्ध का नहीं मिला है, क्योंकि बौद्ध पुरातन नहीं है, सनातन ही पुरातन है, सबसे पुराना जो सनातन। और जहाँ भी आप खोदेंगे वहाँ सनातन की कोई न कोई परंपरा की अमिट छाप जरूर आपको मिलेगी। रामजीलाल सुमन को शायद मालूम नहीं है और बेअंदाज होकर के बयानबाजी कर रहे हैं। पहले सनातन है कि बौद्ध धर्म है, उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। राम कृष्ण ये पहले हैं कि पहले बौद्ध धर्म है। जिस सनातन धर्म से सारे धर्म उपजे हैं उनको शायद मालूम ही नहीं, मूर्ख हैं वो, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ नहीं निकलेगा, हर बौद्ध मठ के नीचे मंदिर निकलेगा। हर मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर निकल रहा है उसी तरह से बौद्ध धर्म बाद में आया है और सनातन धर्म पहले है। उनको शायद मालूम ही नहीं, मूर्ख हैं। मूर्खों के
लिए कोई कुछ कहना नहीं पड़ता है। मूर्ख मूर्ख होता है, उसके पास बुद्धि होती तो इस तरह से बयानबाजी नहीं करते। संभल में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संभल में भगवान का 10वां अवतार होगा और सभी सनातन विरोधियों को विध्वंस करेंगे। काशी, मथुरा और संभल सब चकाचक होगा। हिंदुओं के लिए ये स्वर्णिम शताब्दी है। संभल में कल की अवतार होना है तो भगवान की जन्मभूमि है। पहला नाता तो यही हमारा जी, ये 10वां अवतार भगवान का यही होगा। विश्वेश नामक ब्राह्मण क्या होगा जी। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी और मृत बहुत जो सनातन धर्म के विरोधी हैं सबका वो विध्वंस करेंगे। आज भी संभल में लगभग 40% सनातन धर्म विरोधी हैं जी। तो लक्षण सब दिख रहे, बहुत अच्छे लक्षण हैं। अयोध्या के बाद में संभल का तुरंत काशी, मथुरा और संभल सब तीनों चकाचक उसी समय फटाफट। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कोट्टुकोल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वो वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करके आ रहे हैं और इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन चुकी है। ये कृषि वाली भूमि है और उसके सहारे इन परिवारों का पेट पलता था। मामला वेल्लोर जिले के अनईकट्टू तालुका के कट्टुकोल्लई गांव का है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीड़ितों ने वेल्लोर के डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए फौरन हस्तक्षेप की मांग की। सैयद अली सुल्तान शाह के नाम से ये नोटिस जारी किया गया, जिसमें दावा है कि जमीनें दरगाह की हैं, या तो उसे खाली करें या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू करें। लखनऊ के इंदिरानगर स्थित सेंट डोमिनिकल स्कूल के बाहर हिंदू महासभा ने जमकर प्रदर्शन किया। संगठन ने स्कूल पर हिंदू बच्चों से भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हिंदू छात्रों को कलावा, टीका और चोटी रखने से रोका जा रहा है, तो वहीं स्कूल ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रबंधन ने कहा कि जो बच्चे फेल हुए उनमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के छात्र भी शामिल हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं। दरअसल 5 बच्चे इस बार फेल हुए थे और उसके बाद से बवाल शुरू हुआ। प्रबंधन का आरोप है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनके अभिभावक के तमाम आरोप लगाए। के साथ दर्जनों बच्चे, 1-2 बच्चे नहीं दर्जनों। आप बताइए, जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में ये सरकारें ऐसे गलत कार्यों को रोक लगा रही है, जहां मुस्लिम बच्चे बुर्का पहन के आती बच्चियां, जहाँ सिखों के बच्चे पगड़ी पहन के आते, तो हिंदू बच्चे अगर टीका लगाए तो दिक्कत कहाँ है। तो ये धर्मांतर का सीधे सीधे खेल है पर्दे के पीछे। तो ये फादर का, ये प्रिंसिपल का, ये धर्मांतर का खेल हम किसी भी कीमत पे हम सब उसको रोकेंगे। बहराइच हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। घायलों के समुचित इलाज के आदेश दिए। आज दोपहर में बहराइच में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। डबल डेकर बस और टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 की हालत नाजुक भी है। बहराइच पयागपुर हाईवे पर यह एक्सीडेंट हुआ। मरने वालों में ड्राइवर, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 15 से 18 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस राहत बचाव कार्य के लिए फौरन पहुंची। और